जमीन कांप रही, पेड़ हिल रहे हैं, छोटे डायनासोर भाग रहे हैं, परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं। एक अलग जंगल सेक्शन। एक टी-रेक्स पूरी ताकत के साथ खड़े होकर आसमान को देख रहा है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। समुद्र के अंदर मोसासॉरस एक 15 मीटर का सी मॉन्स्टर तेजी से सरफेस की तरफ आ रहा है। ऊपर से शॉकवेव महसूस हो रही है। 66 मिलियन साल पहले यह टी-रेक्स दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी था। 12 टन का जिस्म, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, 8000 psi का काटने का प्रेशर, लेकिन आज वह खुद डर रहा था। टी-रेक्स एक इंजर्ड ट्राइसेराटॉप्स का पीछा कर रहा है, लेकिन जमीन कांप रही है, आसमान से आग के गोले गिर रहे हैं। टी-रेक्स डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, एक फायरबॉल पास में गिरता है, टी-रेक्स पीछे हट जाता है। ये टी-रेक्स जो पूरी जिंदगी में कभी नहीं डरा, आज उसे कोई चीज डरा रही थी। आसमान से जो चीज आ रही थी उसे कोई रोक नहीं सकता था। और फिर था ट्राइसेराटॉप्स, जो शायद सबसे ज्यादा बहादुर था। 3 सीन वाला ये डिनोसॉर पूरी जिंदगी टी-रेक्स से लड़ता रहा। आज भी जब दुनिया खत्म हो रही थी वो झुका नहीं। एक हर्ड ऑफ ट्राइसेराटॉप्स साथ में खड़े हैं, बच्चे के इरशाद में। एक एल्डरली ट्राइसेराटॉप्स आगे आता है, एक बड़ी क्रैक्ड अर्थ की लाइन उनके सामने है, लावा नीचे। वह पीछे नहीं हटा। 165 मिलियन साल की इवोल्यूशन क्रिएचर बनाया था जो लड़ना जानता था, लेकिन कुछ चीजें लड़के नहीं जीतते हैं। आसमान में क्विट्ज़लकोटलुस, एक 11 मीटर विंग स्पैन वाला प्टेरोसॉर, द लास्ट ऑफ द स्काई किंग्स। ये क्रीचर इतना बड़ा था कि जमीन से उठना ही मुश्किल था, लेकिन जब उठता के कोई रोक नहीं सकता था। एक क्वेटज़ालकोअटलस आसमान में है, फायरबॉल्स के बीच से गुजर रहा है। उसकी विंग्स पे ऐश और एम्बर्स लग रही हैं। वह ऊपर चढ़ता है, बादलों से बाहर निकलता है, और एक पल के लिए सब कुछ खामोश है, सिर्फ विंड, सिर्फ वह। फिर एक मैसिव शॉकवेव और वह गिर जाता है। वो आसमान का आखिरी राजा था, और उसने आसमान में ही अपनी आखिरी सांस ली। जमीन पर नहीं, समंदर में भी क़यामत आ रही थी। मोसासाउरुस 15 मीटर का सी प्रेडेटर, जिसकी एक बाइट से शार्क 2 हिस्सों में हो जाती। लेकिन समंदर बदल रहा था, पानी तेजाबी हो रहा था, टेम्परेचर गिर रहा था। मोसासाउरुस तेजी से समंदर के नीचे घुस जाता है, प्रेशर वेव्स फील करता है, उसकी आंखों में कंफ्यूजन। वह एक जायंट स्क्विड से टकराता है, एक ब्रीफ बैटल, फिर दोनों अलग हो जाते हैं। कोई विनर नहीं, दोनों अपनी अपनी तबाही की तरफ जा रहे हैं। समुद्र जो 3.5 बिलियन सालों से जिंदगी का घर था, अब खुद मरने लगा था। वेलोसिरैप्टर्स इंटेलिजेंस, स्पीड और टीम वर्क, ये 3 चीजें उन्हें खतरनाक बनाती थीं। एक पैक ऑफ 6 वेलोसिरैप्टर्स सत में भाग रहे हैं, कोई प्लान नहीं, सिर्फ जिंदगी बचाने की कोशिश। 6 वेलोसिरैप्टर्स जंगल में भाग रहे हैं, एक दूसरे के पीछे टाइट फॉर्मेशन। आसमान से फायरबॉल्स गिर रहे हैं, वो डॉज करते हैं, लेफ्ट राइट, एक गिरा, बाकी रुके, फिर आ गए। एक नाड़ी आती है लावा से गीली, वो रुकता है। बैक लीडर घुरता है, वो वापस मुड़ते हैं, कोई रास्ता नहीं। कोई इंटेलिजेंस का कोई फायदा नहीं होता जब कुदरत खुद तुम्हारे खिलाफ हो। ये वो पल था जब सबसे स्मार्ट क्रीचर्स भी हार गए। और फिर था स्पिनोसॉरस, टी-रेक्स से भी बड़ा, लेकिन अकेला। ये पानी और जमीन दोनों में रहता था, एक लोने प्रेडेटर। जब दुनिया खत्म हो रही थी, ये अकेला थी और अकेला ही लड़ता रहा। स्पिनोसॉरस एक दरिया के किनारे खड़ा है। दरिया अब लावा से गीला हो रहा है, पानी गीला और तेजाबी। वो पानी में कदम रखता है, दाढ़ से निकालता है, वो घुरता है आसमान की तरफ, एक फायरबॉल सीधा उसकी तरफ। वो साइड में झुकता है, बेरली अवॉइड करता है। ग्राउंड में क्रेटर बनता है पास में, वो रोड़ता है आसमान पे। ये था दुनिया का सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल प्रेडेटर, आखिर तक लड़ता रहा, कोई चीज उसे झुका नहीं सकी, सिर्फ वक्त झुका सकता था। लेकिन ये सिर्फ तबाही की कहानी नहीं, ये उन लोगों की भी कहानी है जो बच गए। एक छोटा सा मैमल, परगेटोरियस, राइट जैसी शक्ल, जमीन के नीचे छुपा था। ऊपर दुनिया जल रही थी, नीचे वह जिंदा था। ये क्रिएचर, यही हमारे पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का असली हीरो है। 66 मिलियन साल पहले इस एक दिन में पूरी दुनिया बदल गई। सबसे बड़े क्रिएचर्स खत्म हो गए, सबसे छोटे बच गए, और यही दुनिया का सबसे बड़ा सबक है। साइज नहीं, अडेप्टेबिलिटी बचती है। स्ट्रेंथ नहीं, अन्य फ्लेक्सिबिलिटी बचती है। ताकत नहीं, जमीन के नीचे रहना काम आता है जब आसमान आग बरसाए। ये थी वो कहानी जब जायंट्स गिरे और हमारी हिस्ट्री शुरू हुई। अगर सीरीज पसंद आई, पार्ट 1, 2 और 3 तीनों अपने दोस्तों को शेयर करो। Thanks for watching. Explore more stories. Like, subscribe, and stay tuned.